भारतीय प्रजातांत्रिक मंच बीपीएम की कोडरमा जिला में हुई बैठक झारखंड के सभी जिला से कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया में एक दिवसीय बैठक की गई। बैठक के सदारत जैनुल अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच संचालक मास्टर जहांगीर अंसारी ने सभी जिला के पदाधिकारियों को बुके एवं माला पहनाकर स्वागत किए। साथ ही सभी ने अपने अपने जिला में हो रहे कमी को अल्पसंख्यक में सुधार लाना, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना, राजनीतिक में हिस्सेदारी, सामाजिक में हो रहे बुराई दहेज, मुक्त विवाह करना, फजूल खर्ची को रोकना। हमारी वोटों से जो चुनाव जीतकर सदन जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर भेदभाव होता है तो नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। आए दिन हमेशा मोब लिंचिंग के शिकार होता जा रहा है। उस समय भी हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। झारखंड में हमारी आबादी 18% है, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होता है तो हम अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करके उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। अगर आने वाला लोकसभा में अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो शायद परिणाम बदल सकता है। प्रजातांत्रिक मंच बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारा एक ही मकसद है, इसमें अपने कौम के, अपने समाज के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। जो शिक्षा में हमारी अब बहुत कम आंकड़ा है, उसको कैसे बढ़े। स्वास्थ्य में हमारी कौम की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, उसको कैसे सुधारा जाए। और जो हम लोग सामाजिक बुराइयां बहुत तरह की है, दहेज है, नशा है, इधर बहुत तरह की जो है, जो हमारा इस्लाम में नहीं कहता है, लोग उसको चला रहे हैं। वो तमाम मुद्दों को हम हटाना चाहते हैं समाज में। ऐसे तमाम मुद्दों को बचना चाहिए। और चौथा हमारा कार्यक्रम है, उसके बाद जो बचता है वो है राजनीतिक में हमारी भागीदारी। वो जैसे आज भी पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चल रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो वही मैं मुद्दों को लेकर मैं समाज में इस मिशन को बढ़ावा देने के लिए चल रहा हूँ। और यह कार्यक्रम पूरे झारखंड में हमारा हो रहा है। और वो आज 6ठा कार्यक्रम कोडरमा जिला में हम लोग किए, और फिर इसके बाद जो जिले का नंबर आएंगे वहाँ हम लोग करेंगे। और निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज और मदरसा से जोड़ें। जब पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, जब नेक होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, और हम एक दिन निश्चित है कामयाब होंगे। आप लोग सत्ता में भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कैसे भागीदारी होगी आप लोगों? हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगा या सामाजिक मंच? यह एक सामाजिक संस्था है और इसका उद्देश्य है राजनीतिक जागृति लाना। हम लोग खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों को जागृति लाएंगे। हमारी इस झारखंड में आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी है। इसके बावजूद भी सब लोगों ने मुसलमानों को जो वह तेजपत्ते की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। हम लोग अपने लोगों को जगाएंगे। जिस तरह से और भी जातियों में बहुत सारे विधायक हैं, उनको टिकट मिलता है, एमपी का टिकट मिलता है। आप देखिए 14 लोकसभा में कोई भी जो है सेकुलर पार्टी जो है वो हमको एक टिकट भी नहीं देती है। तो हम इसको अब नहीं मानेंगे। अगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं देगी तो हम लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ा, अगर हम लोगों का सम्मान भाजपा भी करेगी तो हम लोग भाजपा को भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है कि एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग हर जिले में इंस्टीट्यूशन खोलें जहां पर जेपीएससी के लोग तैयारी करेंगे, और बैंकिंग का, रेलवे का लोग तैयारी करेंगे, टीचर्स की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंच ये सुनिश्चित कर पाएगा कि मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी राजनीतिक में हो, चुनाव लड़ सके? कहना है कि ये जो एक ऐसा संगठन है, और इस संगठन के माध्यम से जन जन तक हम लोग को ये बताएंगे कि हमारे भागीदारी क्या है और हमारे एजुकेशन के मामले में कितना ध्यान है। क्योंकि किसी की भी सरकार आई है, हमारे कौम के जो लोग हैं, खास करके जो हमें बीजेपी और कांग्रेस में जो बांट करके जो हमारी वोट लेते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार, आपकी बार जागरूकती सरकार। और जागरूक जो है ये भारतीय प्रजातंत्र वो एक ऐसी जागरूकता फैलाएगी जो एक सच और अधिकार की बात करेगी, वो सच और सच के रास्ते पे चलेगी। क्योंकि आपने देखा कि चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस झारखंड को लूटने का काम किया। झारखंड किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, झारखंड उन बलिदानों का परिवार की है, झारखंड उन वीरों के लिए है, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए जो है एक देश साबित हो सकते हैं। झारखंड में चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, 18 साल रही, लेकिन झारखंड को सभी ने लूटने का काम किया। अभी अब
गठबंधन सरकार आई, गठबंधन सरकार में भी जो है ना एकदम नोच के खा गए। जैसे कि लगता है कि झारखंड का थोड़ी बहुत सांस बचा हुआ है, तो हम लोग पानी डालने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये भारतीय प्रजातंत्र है, एक श्रेष्ठ का काम करेगी और उनका सांस देगी, और इंशाल्लाह आने वाले जो हमारी पीढ़ियां, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो झारखंड में भागीदारी मिलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग आएंगे, क्योंकि इस बार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनको बताने की कोशिश कि अगर हमें भागीदारी नहीं मिलेगी तो आपके साथ हम लोग नहीं आएंगे। प्रजातांत्रिक मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ आज कि हम शिक्षा और एजुकेशन के अलावा राजनीतिक में भागीदारी जो बात कर रहे हैं हम लोग, भागीदारी क्या चाहिए? हम लोग भागीदारी ये चाहिए कि जिस तरह की आबादी है उस तरह की भागीदारी चाहिए। हमारा अभी जिस तरह की आबादी है उस तरह की भागीदारी नहीं मिलता है। अभी हम झारखंड में अल्पसंख्यक हैं जरूर, लेकिन राजनीतिक में टिकट हो या एमएलए हो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी हो, हमको अपेक्षित किया जाता है, हमको टिकट नहीं दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम अपने हक हुकूक के लिए ये प्रजातंत्र मंच बना है। अपना हकूक चाहिए, लड़ के लेंगे, जिस तरह होगा उस तरह लेंगे, लेकिन लेंगे तो लेंगे। मोर्चा में महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी? इस मोर्चा में महिलाओं को 50% भागीदारी है। जैसे हमें बनाया गया है केंद्रीय अध्यक्ष, और जगह जगह हम सब कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को खड़ा करें। और ख़ास तौर से आप मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से राजनीति पार्टी हम मुसलमानों को सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं, इसलिए जो हम लोग के साथ इस तरह का सौतेलापन ना करें। कि आप सबको पता भी होगा कि किसी ने राजीव गांधी को लेटर लिखा था कि जिस दिन मुसलमान जाग गया उस दिन अपना सत्ता लेके रहेगा। तो अब वो दिन आ गया है। अब तमाम भाइयों से आप मीडिया के जरिए कहने चाहती हूँ कि वो दिन आ गया कि हम लोग को सत्ता कब्जा करना है। पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आरजेडी से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, आसू से जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक भागीदारी की जो बात चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले उन पार्टी से उन पर जोर दबाव डालेंगे कि हम लोगों को टिकट जो है सुनिश्चित की जाए। क्योंकि देखिए हम लोग 18 से 20% मुसलमान की आबादी है, लेकिन फिर भी हम लोग को लोग जो ठग रहे हैं ना, अब हम लोग इसको ठगने नहीं देना। चाहूँगा कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से हम लोगों के इलेक्शन में हम लोगों के घर घर आकर के हम लोगों को पूछा जाता है और दूसरे के यहाँ उतना धरना नहीं देते हैं और मुस्लिम कौम के यहाँ धरना देते हैं, उस पर आकर के जो है सो लोग उसी तरह से हिस्सेदारी देना चाहिए और उसी तरह हम लोगों को भी तरजीह देना चाहिए। और ये समझिए कि आज हम लोग मुस्लिम को एकजुटता करने के लिए भले यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग जब समाज में रहते हैं तो किसी को जात देख करके हम लोग मदद नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी जात का हो उसको हम देखते हैं कि उसको खून की कमी है तो उसको हम लोग जात पूछ करके मदद नहीं करते हैं, बल्कि बगैर पूछे उसको मदद करते हैं, चाहे जिस जात का भी हो। तो उसी तरह से हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के साथ भी भेदभाव ना हो और हम लोग भी इसी तरह से हों। और हम केंद्रीय महासचिव बनाए गए हैं, इसलिए हम अपने पूरे संगठन भारतीय प्रजातांत्रिक मंच के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको इस लायक समझे और हमको जो है सो भारतीय प्रजातांत्रिक का महासचिव। झारखंड और प्रदेश के लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कोडरमा जिला के अंदर जिस तरह से हमारी आबादी है, हम लोगों को हिस्सेदारी मिले, हम लोग उनके साथ हैं जो हम लोगों के हिस्सेदारी की बात करेंगे और जो हमारे हिस्सेदारी के आपको हिस्सेदारी देगी तब हम बीजेपी के साथ भी रहेंगे जब वो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगी। हमको बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारी उनकी नीति से दुश्मनी है